सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस। खड़गे का बयान, डरा डरा कर इलेक्शन कराया जा रहा है, फिर भी हम लड़ रहे हैं। गांधी जी ने जो आज़ादी दिलाई, नेहरू जी ने लोकतंत्र की बुनियाद डाली और अंबेडकर जी ने संविधान लिखा। अब संविधान को बदलने की कोशिश बीजेपी वाले कर रहे हैं, खड़गे ने अपने बयान में कहा। आगे उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आगे लाने के लिए हम लोग जातीय जनगणना कर रहे हैं। पीएम मोदी कांग्रेस को जितनी गालियां देते हैं उतना तो राम का नाम भी नहीं लेते। खड़गे ने कहा, ये जो 5 किलो चावल दे रहे हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसको बढ़ाकर हम लोग 10 किलो का राशन देंगे। आगे उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मोदी जी ने 600 पार का नारा नहीं बोला, ये 200 सीटें भी नहीं जीत रहे हैं। खड़गे ने कहा। सपा मुखिया अखिलेश यादव का बयान, चौथे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, बीजेपी के सारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, अखिलेश यादव ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने ही निगेटिव नैरेटिव में उलझ गए हैं, उनके सारे वादे झूठे निकले। हाल ही में जो चुनाव देखा, उनकी बूथ कमेटी लूट कमेटी के रूप में काम कर रही है। ये जनता 400 नहीं 140 सीटें के लिए तरसा देगी। नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो चुका है, अखिलेश यादव ने कहा। 4 जून को देश में बदलाव आने वाला है। इनकी सरकार में लाखों किसानों ने आत्महत्या की, बुंदेलखंड के लोग बीजेपी को अब खंड खंड कर देंगे। इस सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है। मंगलसूत्र, ये सारी चीजें शारीरिक शब्द मेरे हैं या उनके हैं? आप तो खैर सभी पत्रकार हैं और सभी लोग को जानते हैं, तो मैं बोलता हूँ ऐसी चीजें छोड़ो, तुम्हारे डेवलपमेंट की बात करो। तुम क्या अचीव किए इस 10 साल में, आपकी कामयाबी क्या है, जनता को बताओ। वो बताकर वोट लो। अब हम बता रहे भाई, हमने हमारे वक्त मनरेगा किए, आरटीई के, आरटीए किए, ये सारे फूड सिक्योरिटी एक्ट किए, हेल्थ जो अपने ग्रामीण हेल्थ का हमने प्रोग्राम, ये हम बोल सकते हैं। तुम वैसे बोलकर अगर आई तो उसको कुछ नहीं होता। मटन चिकन की बात उन्हों करे, हम नहीं करें, उसको हम जवाब दे दें। भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कौन करेगा? क्या कब क्या करना? किसी को पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी, अग्नि व्यवस्था की होगी। किसी को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी, नोटबंदी की होगी। किसी को पता था और इन्होंने भरोसा दिलाया था कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार सुधर जाएगा, व्यापार करना आसान हो जाएगा। क्या व्यापारियों को नहीं उलझा दिया? इनकी बात पर भरोसा नहीं किया सकता है। ये 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे थे, न केवल उन्होंने दिया बल्कि उनके सांसदों का सुनिए, जो मेरठ से उनके प्रत्याशी थे, वो यही कह रहे थे कि 400 इसलिए जरूरी है कि संविधान में कुछ परिवर्तन लाना है। अयोध्या के जो उनके प्रत्याशी थे, वो भी यही कह रहे थे कि संविधान में बदलना है, संविधान में कुछ संशोधन करना है, इसलिए हमें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। और देश के अलग अलग कोने से ये बात आई है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि पूरा देश एक रंग में रंग ले। ये मिली जुली संस्कृति, ये हमारे भाईचारे का देश आया और आपने भी पूछा, इसका उत्तर तो आपको मिला। लेकिन मैं यही कहूँगा, 400 पार का नारा जो दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि आरक्षण पर वार करने के लिए, खत्म करने के लिए ये दे रहे हैं। तो इसीलिए इसमें झगड़े की बात, डिवीजन की काम आता है। आरक्षण तो पहले से है, अब बैकवर्ड्स को भी दिए हैं, अब बढ़ाने का है। उसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि मोर देन 50% विल एक्सटेंड इट, जैसा कि अब तमिलनाडु में हुआ 69% है। तो हम एक तो 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे, और दूसरा अब जो आरक्षण है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम लड़ रहे हैं सब मिलकर। आने के लिए नहीं है, ये एक मुद्दा है कि रिजर्वेशन का एक मुद्दा है अलग, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स कहाँ बचेंगे? आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रहेगा? आपको भी जेल में डाल रहे हैं, हमको तो छोड़िए, पॉलिटिकली डाल रहे हैं। आप अगर ठीक बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग,
ये सब चले जाएगा ना। इसीलिए हम ये बात कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं। उसमें रिजर्वेशन की बात एक मुद्दा है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जितने भी है उसको बचाना एक है, आरक्षण बचाना अलग है, और उसी के साथ जो हमारे को ये प्रॉपर्टी राइट्स है, सभी है, ये सब संविधान में है, उसकी भी रक्षा उसमें होती है। ऐसी चलती है, दोस्त बनाते हैं, सबको साथ लेके चलते। हिंदुस्तान अजीत करेगी। देखिए, ये तो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकालती है, इसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चुन के आने के बाद सब मिलकर बनाते हैं भाई इसमें से कौन से मुद्दों को पहले हम आगे लेना, तो वो बाद में तय हो जाएगा। पहले हमको तुम ये पूरा गठबंधन को मदद करो आप जरा, तो हम वो सब सारी चीजें सॉल्व करेंगे। नहीं, देखिए, जो आपका मैनिफेस्टो न्याय पत्र है या जो हमारे सुझाव है जनता के बीच में जो विजन डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए जातीय गणना पे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल का साथ हैं। मान लीजिए हम जनता में ये कह रहे थे कि आटा और डाटा फ्री मिलेगा, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही कि, और इन्होंने पहले से फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए हैं, राशन में सुधार लाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, तो हमारे इनमें फर्क क्या है? हम जो बेस्ट दे सकते हैं जनता को वो हम मिलकर के देंगे। चलिए साथियों का कहना चाहूँ इस बूथ पर बीजेपी हालिया क्यों बताते हैं इनको? उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारे स्ट्रेटजी का पार्ट है। मैं आखिरी एक है मिस्टर राजीव सिंह। जवाब नहीं दिया। 400 का नारा क्या बैकफायर कर गया है बीजेपी के लिए? जो कम वोट प्रतिशत है वो किसका वोटर कर रहे हैं? देखिए, वोटर किसका है तो अभी हम सुनेंगे, लेकिन ये आप युवा पूरे नाराज है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बेरोजगारी का ये मुद्दा है, इसीलिए बहुत से युवा लोग उनके आगे पीछे पहले फिरते थे, अब कम इसलिए हुए कि उन्होंने जो वायदे किए थे उन्होंने कभी नहीं मिला। भाजपा के लोग अमेठी और रायबरेली